श्री सदगुरु महाराज की जय। आइए दिव्य सज्जनों, अब आज के प्रतिपाद्य विषय पर प्रकाश जल हेतु हमारे बीच मंच पर मंचासीन हैं भूतल भूषण पुण्य प्रभामय पोषण विश्व ज्ञानाकाश के प्रखर माध्यान्ह मार्तंड परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमराधि संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज के ऐसे सपूत जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिकता के भेदभाव को मिटाकर संतमत के ज्ञान गंगा का परचम अखिल भारत में फहराने वाले सुयोग्य गैरिक पटधारी महात्मा पूज्य दिनेशानंद जी महाराज मंच पर मंचासीन हैं। हे स्वामी जी, हम सही भक्तजन आपके अखिल भारतीय महासभा के महामंत्री भी हैं पूज्यपाद, और उनके मुखारविंद से हम सभी अमृतमय वचनों का पान करेंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज, एक बार जोरदार सुर में सदगुरु महाराज की जय बोलकर अपने अपने अंतःकरण को हम सभी पवित्र कर लें। श्री सदगुरु महाराज की जय। हेलो। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्मप्रिय माता एवं बहनों, आप लोगों के सामने विषय रखा गया है। ईश्वर का स्वरूप क्या है और वह ईश्वर कहाँ है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे है। आप लोग मंदिर में आप कोई तस्वीर देख रहे हैं या देवी देवता की तस्वीर है या कोई भगवंत की तस्वीर है। यहां पर सोचनीय विषय है। वास्तविक ज्ञान नहीं रहने के कारण जो भगवान मंदिर और मस्जिद में जो मूर्ति के रूप में है, कोई कैलेंडर के रूप में, उसी को वास्तविक भगवान समझ लेते। लेकिन आरादेव के संत मत के सिद्धांतों के अनुसार आरादेव लिखे हैं
संत मत का ये सिद्धांत है, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापक सर्वव्यापकता से परे हैं, उसी ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। कोई आदमी आपसे पूछे कि संत मत का क्या सिद्धांत है, पहले आपको ईश्वर के संबंध में समझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अभी कोई दीक्षा लेने के लिए आते हैं, उससे पूछा नहीं जाता है कि संत मत का क्या सिद्धांत है। पहले जब गुरु महाराज के पास जाते थे दीक्षा लेने के लिए, उनसे पूछते थे, और मुझसे भी पूछा था संत मत का क्या सिद्धांत है। अगर सही सही बता देते थे, उन्हीं व्यक्ति को दीक्षा मिलती थी। जो सही सही नहीं बताता था, उसको कहता था अभी और सत्संग कीजिए। इसका मतलब आराधना का संकेत था। आप जो ईश्वर की भक्ति करने के लिए चलिएगा, लेकिन पहले आपको ईश्वर का ज्ञान होगा तब ना। हम कौन ईश्वर की भक्ति करेंगे? एक भगवान नहीं, अनेक तरह का भगवान है। 24 अवतार में 10 अवतार भगवंत का ही है। सृष्टि का आदि से ले लीजिए, भगवान मीन रूप धारण किए हुए थे, यानी मछली का रूप धारण किए हुए थे, जो मनु भगवान को दर्शन दिए हुए थे। कभी वह कच्छप का रूप धारण किए, बड़ा रूप धारण किए, नरसिंह रूप धारण किए, और त्रेता में आकर के वह एक राजा को रूप धारण कर, और द्वापर में आकर के कृष्ण का रूप धारण कर। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी खुलासा किए, आप जितने नाम और रूप में देख रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरो तनु भोग, किए चरित पावन परम प्राकृति नर अनुरूप, जथा अनेकन बेश धरी नृत्य करे नट कोई, अरे सोई सोई भाव देखाव यापन हुए ना सोई। वह भगत के हेतु भगवान राजा का रूप धारण किए। किस तरह? बहुरूपिया का। बहुरूपिया को देखिएगा अनेक प्रकार को धारण करता, लेकिन वह वही नहीं हो जाता, वैसा भाव दिखाता है। काली का रूप धारण किया तो काली का भाव दिखाया, दुर्गा का रूप धारण किया तो दुर्गा का भाव दिखाया। भगवान भी जब कोई तरह का रूप धारण करते हैं, उसी तरह से भाव दिखाते हैं। वही भगवान राम जब द्वापर में जब अवतरित हुए, तो वहां धनुषधारी थे, यहां बांसुरीधारी हो गए। जब राम के रूप थे, किसी को छल नहीं किए। त्रेता में भी मक्खन होगा ना, लेकिन वहां पर तुम मक्खन चोरी नहीं की। एक पत्नी बढ़ता बने रहे, लेकिन वही द्वापर में आकर के 16,008 राधिका के साथ यही मामला है। जहां पर जैसा देखा वैसा रूप धारण करके वैसा भाव दिखाया है। लेकिन भगवान का वास्तविक रूप क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैदान।
उनका वास्तविक रूप है सर्वव्यापक और आराध्य भी कहे हुए हैं संत मत के सिद्धांतों के कि द्वारा जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापकता से पड़े हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। पर वो परमात्मा का कैसा स्वरूप है, ना आदि है ना उसका कहीं अंत है। वैज्ञानिक ने ये पृथ्वी का क्षेत्रफल को नापा है यंत्रों की द्वारा। ये पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। फिर इस पृथ्वी के अंदर जो जल है, जल का भी सीमा देखा, जल की दायरा क्या है। फिर जल के बाद अग्नि की दायरा देखा, अग्नि कहां तक है। फिर अग्नि के बाद हवा का भी दायरा देखा, ये हवा कहां तक है। लेकिन आकाश का दायरा जब देखने लगा कि आकाश कितना बड़ा है, इसका यंत्र काम नहीं किया और आकाश का नक्शा भी तैयार नहीं हो सका कि आकाश कितना बड़ा है। जब वैज्ञानिक आकाश का दायरा नहीं देख सकता है कि आकाश कितना बड़ा है, तो आकाश से भी बड़े परमात्मा है, इस आकाश से भी बड़े है। तो परमात्मा कितना बड़ा हो। संत कबीर साहब से जब पूछा गया, संत कबीर साहब कहते हैं बड़ा ते बड़ा छोड़ते छोटा महीन ते सबलेखा सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा अरे चाम चश्मा सा नजर ना आवे। बड़ा से बड़ा है। राजा बलि को पता चला। राजा बलि साधारण दानी नहीं थे, बहुत बड़े दानी। मोह मांगा दान करते थे। इनकी दान की प्रशंसा तीनों लोक में होने लग गए। भगवान विष्णु को रहा नहीं गया। जब भगवान भक्त की प्रशंसा सुनते हैं, उनका दर्शन करने के लिए स्वतः पहुंच जाते हैं। प्रबल प्रेमी पाली परकर प्रभु का नियम बदलते देखा, इनका मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान टलते देखा। भगवान विष्णु क्या कि 52 रूप धारण कर लेते। प्रत्येक आदमी 84 अंगुल के होते हैं, लेकिन वो भगवान 52 अंगुल के मात्र थे। राजा बलि के यहां पधार गए। राजा बलि का गुरु था गुरु शुक्राचार्य, वो अंतर्जामी था, तीनों लोग का हाल जानता। वो राजा बलि से कहते, राजा बलि पहचानते हो कौन है? देखने में तो बड़ा छोटा है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखने में तो बहुत छोटा बुझाता है, पहचानते हो? राजा बलि कहते नहीं 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 पहचानता। कहा कौन है? अरे साक्षात भगवान विष्णु है। लेकिन राजा बलि को भगवान विष्णु के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम। गुरु शुक्राचार्य कहते ये आया है दान के लिए, तुमसे कुछ मांगेगा, ऐसा चीज मांगेगा तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। राजा बलि खुशी से नाचने लग गया। हमारे यहां भगवान विष्णु पधार गए, आज मैं धन्य हो गया।
गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं मैं सब कुछ दे दूं, वह जो मांग करेंगे, जो मांगेंगे, मैं सब कुछ दे दूं। लेकिन गुरु शुक्राचार्य को होता था जब सब कुछ ले लेगा, आजकल गुरु जो है थोड़ा मजबूत, थोड़ा अमीर, गरीब नहीं, अमीर चेला खोजता है, उसमें मेरा भी गुजर बसर हो। उससे कोई मतलब नहीं है उनको। चेला कहां जाएगा, आकाश जाएगा कि पाताल जाएगा, नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उनके धन से प्रेम है, चेला से प्रेम नहीं, धन से प्रेम है। गुरु शुक्राचार्य सोचते हैं नहीं, दान करने से मना करना चाहिए। मना किया, लेकिन राजा बलि माने नहीं और गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर दे। और राजा बलि कहते हैं बावन भगवान से, हे ब्रह्मन देवता, इसलिए कि ब्राह्मण का धारण किए हुए थे, हे ब्रह्मन देवता मांगिए क्या चाहते हैं आप, कितना स्वर्ण चाहिए, कितना हीरा चाहिए, क्या चाहिए आपको। बावन भगवान कहते हैं कि हे राजा बलि, ये सोना चांदी हीरा जवाहर नहीं चाहिए, हमको सिर मात्र 3 पग धरती चाहिए, अधिक नहीं, 3 पग धरती। राजा बलि को बहुत सस्ता बुझा गया, तो पहले तो गुरु शुक्राचार्य कहा था तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, ये तो मात्र 3 पग मांग रहे हैं। ये 3 पग सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। लोगों को ये सत्संग बहुत सस्ता बुझा रहा है, लेकिन ये सत्संग बहुत महंगा है। देखते हैं सत्संग में बहुत कम उपस्थिति। बहुत आदमी कह रहे हैं कि ठंड का समय है इसलिए सत्संग में नहीं जाऊंगा, नहीं जा रहा हूं। ठंड का समय, सत्संग में तो ठंड है, उसके घर में गर्मी तो नहीं है, वहां पर भी ठंड है। लेकिन अगर ठंड में अगर कोई आदमी नहीं मरे तो सत्संग की आवश्यकता नहीं है। जब ठंड में आदमी मरेगा तो वहां पर भी सत्संग की आवश्यकता है। मुर्दे को उठा के जब शमशान घाट जाता होगा इस ठंड के समय में, क्या वो संग में जाने वाले व्यक्ति वह राम नाम सत्य नहीं बोलता होगा कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत। ये राम नाम जपना ये भी तो सत्संग है, ये भी तो सत्संग है, भगवान का नाम लेना है। हर जगह सत्संग की आवश्यकता है, लेकिन अभागे जो है इसे सत्संग से कोसों दूर रहते हैं। परिणाम क्या निकलेगा? एक सज्जन ने कहा बाबा हम तो बाहर रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इसलिए मैं दीक्षा नहीं लेता हूं। तो मैंने कहा कि महाराज आप पंजाब हरियाणा में रहते, क्या वहां भगवान नहीं है? अगर वहां भगवान नहीं रहता तो आप दीक्षा नहीं लेते। अगर वहां पर भगवान है तो दीक्षा की आवश्यकता है। आप जहां रहिए, घर में रहिए कि बाहर रहिए, लेकिन हर जगह सत्संग की आवश्यकता है। लेकिन लोगों को ये सत्संग सस्ता बुझा रहा है, लेकिन सत्संग महंगा है।
इसके बिना आपको कल्याण नहीं हो सकता है। इसी ठंड के समय में अगर कहीं आपको ठंड मार दे, अगर आपका शरीर छोड़ जाए इसे ठंड में, तो तब क्या होगा? इसलिए सत्संग की आपके जीवन में आवश्यकता है। अब राजा बलि कहते, महाराज हे ब्रह्मन देवता, आपको मांगने के लिए नहीं आता है, आप मात्र 3 पग धरती मांगते, इससे क्या होगा? ना घर बनेगा ना द्वार बनेगा। अगर मांगना है तो आप मांग लीजिए, 1000 लाख बीघे मांग लीजिए, पूरी पृथ्वी हमारी है। बावन भगवान कहते हैं, हे राजा बलि, मैं वैसा भिखारी नहीं हूं जो 10 20 50 भय सत हुई 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खड़ब संग धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पतालों को राज करो, तृष्णा यति की आग लगेगी, सुंदर संतोष बिनाड़े सठ तेरी तो भूख कभी ना मिटे। हमारे पास वो तरह तृष्णा नहीं है, मैं जितना कहूं उतना ही चाहिए। वहां पर राजा बलि कहते, ठीक है ले लीजिए। कहा वैसे नहीं लूंगा, तो तुम संकल्प करो। और संकल्प कर देते। भगवान देखिए वहां पर गड़बड़ी क्या करते, संकल्प जो हुआ, ये छोटा पैर वाला से कि लंबा पैर वाले से? वहां तो संकल्प हुआ है छोटा लगा से। पूर्णिया तरफ जाइएगा तो वहां 4.5 हाथ का लगा, कटिहार में 4 हाथ का लगा, नेपाल जब प्रवेश करेंगे तो 9 हाथ का लगा, 9 हाथ में पूरे हाथ। अब बावन भगवान क्या किए, नेपाल बड़ा लगा धारा दी, बड़ा थी बड़ा, ये पूरी पृथ्वी को मात्र एक पग बनाए, मात्र एक पग, और दूसरा पग में स्वर्ग को नाप लिया। इसके बाद कहा, राजा बलि तुम सत्य पूरा करो, एक पग बच चुका है, क्या दोगे? जो भक्त होते हैं वह कभी हारते नहीं है। जो असली भक्त होते हैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। राजा बलि अपने आप को समर्पित कर दिया। कहते तीसरा पग मेरे पीठ को नाप लीजिए, चरण उठाते और पीठ पर रखते हो, और राजा बलि पताल चला गया। जैसे पताल जाता है और खुश होकर के भगवान प्रकट हो जाता है। जैसे प्रकट हुआ का वरदान मांगो, राजा बलि कहते आपके तरह मैं भिखारी नहीं, मैं आपसे कुछ मांगू, आपके तरह मैं भिखारी नहीं हूं। जो असली भक्त होते भगवान से कुछ मांगते नहीं, जो असली भक्त होते भगवान से कुछ मांगते नहीं है। हम सत्संगी भाई बहने क्या करें, 2 रुपया का प्रसाद नहीं होगा, 1 लाख का डिमांडे कर देते। लेकिन आप असली सत्संगी नहीं है। असली सत्संगी वह होते हैं जो गुरु से गुरु को ही मांगते हैं, भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। तो क्या होगा? मेरो दास कहा यारो, जगत की आसन राखे जी, सम्राट स्वामी को जब पाया, जगत से दीनन भाग्य जी, साहब के घर में कौन कमी, किस बात प्यासियां के जी, अरे पलटो सुख दुख लाग पड़े, नाम सुधार साके जी। महाराज अगर वह साहब परमात्मा मिल जाए आपको कौन कमी नहीं। अब वहां पर जाकर के भगवान कहते मांगिए क्या, चटका ना, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर राजा बलि ने कहा ठीक है, अगर आप अपने मन से देना चाहते हैं आप यही वरदान दे, इस पताल में हर पल हमको दर्शन दीजिए। वहां जाकर के भगवान बस हो। विचारणीय विषय, कितना बड़ा वो परमात्मा है, कितना छोटा है।
सब में व्यापक, सबसे न्यारा है, सब में व्यापक है। जिसको आप देखते नहीं है, जिसको आप देखते नहीं, चाम चश्म सा नजर ना आवे। ये चरम चच्चों की दृष्टि से आपको ईश्वर कभी नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। अखंड आरोपणा मज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सब। अखंड है, जिसमें कोई खंड नहीं। लेकिन ऐसे ईश्वर का दर्शन आप कहां करना चाहते हैं? मंदिर में, मस्जिद में नहीं। पूर्व में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण को कौन रहता? साहेब हुआ कहां है, कहां फिर नहीं है। जब इस तरह की ईश्वर प्रभु परमात्मा है, वो आपके अंदर है। अराधिव से पूछिए, अराधिव क्या कहते हैं? निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वो हरि परमात्मा आपके अंदर है, अपने अंदर खोजिए। कैसे खोजिएगा? इसके लिए संत सद्गुरु के पास जाइए। आराधे के वचन में है, और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, हरि गुरु गुर करत प्रकाश, प्रभु को परत्याक्षी लहे। उर्माही प्रभु गुप्त, आपके हृदय में प्रभु गुप्त है, छिपा हुआ है। तो ये काम करना होगा, गुरु से जुक्ति ले लीजिए। गुरु 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 का अर्थ है अमल यानी जुक्ति। गुरु से जुक्ति ले लीजिए। हाँ, जब गुरु से जुक्ति लेकर अंदर में साधना कीजिएगा, आपके अंदर में जो अंधकार है, अंधकार नहीं रहेगा। आपके अंदर में प्रकाश है, और प्रकाश के बाद शब्द है, और शब्द के बाद प्रभु परमात्मा है। उस जुक्ति से आप प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर लें। और ये जो जीव ईश्वर से अलग हुआ है, तब अलग नहीं रहेगा, और ईश्वर मिल करके वह ईश्वर के समान हो जाएगा। और जब ईश्वर के समान होगा तो क्या होगा? हम प्रभु प्रभु एक कई हुए, तब जीव रहेगा। जीव नहीं तब एक पीब रहेगा, तब पीब हो जाएगा। यही साधना हमारे आराध्य संत सद्गुरु महर्षि पुरंसी महाराज किए हुए, और यही साधना आप लोगों को भी बता रहे हैं। इस तरह की साधना करेंगे आपको मुक्ति मिल जाएगी, और इस संसार से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बार बार ये शरीर में संसार माना नहीं पड़ेगा। ठंड का कितना दुख है, आप तो चादरों ओढ़े हुए हैं। बहुत ऐसा पशु को जाकर देखिए, जानवर को देखिए, पक्षी को देखिए, जिसके शरीर पर कोई चादर नहीं है। नदी में जाकर के जल को देखिए, जल के अंदर में कितना जीवा जंतु है, उसको ठंड नहीं लगता। जो जल बर्फ के तरफ हुआ, बर्फ की तरफ बना हुआ, उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं, इसे दुखों से छूट करके आप प्रभु परमात्मा में जाके मिल जाए और आपका कल्याण हो जाएगा। यही संक्षेप में का बोली प्रेम श्री सद्गुरु।